पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं वो गैर मुंसिफाना हैं, वो रिग्ड हैं। स्पीकर का इलेक्शन आएगा, कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट MMA से होगा, वजीर आजम का जो कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठी। उन्होंने इलेक्शन 2018 के इंतखाबी नतायज को मुस्तरद करते हुए एक 15 रुकनी एक्शन कमेटी कायम कर दी है। ये जमातें जो हैं ये मुश्तरका तौर पर अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम का उम्मीदवार भी ला रही हैं। अब ये जो एक्शन कमेटी है ये कल भी मुलाकात करेगी और TOR जो है वो बनाएगी कि तहरीक इंसाफ की मुतबक्के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किस तरह से करना है। ANP के मियां इफ्तिखार ने यह दावा भी कर दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे। अब इस इत्तेहाद में पार्टीज की तादाद तो अच्छी खासी है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बुनियादी कमजोरियां हैं। एक तो इन सब के दरमियान सवाए धांधी वाले मामले के कोई और कदर मुश्तरक नहीं है। दूसरा, मुतादा मजलिस से अमल ने आज अपने हलफ ना उठाने का फैसला बाकी जमातों की जानिब से हिमायत ना मिलने की वजह से वापस ले लिया। इस पर इनका इत्तफाक नहीं हो सका। तीसरा, अपोजिशन लीडर का अभी तक यह फैसला नहीं कर पाया, क्योंकि असल मामला अपोजिशन लीडर का इंतखाब होगा जहां इनके इस इत्तेहाद का पता चल सकेगा। लेकिन इस सब के बावजूद ये इत्तेहाद इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जमातें पार्लिमानी हवाले से मजबूत और तजर्बेकार है। इमरान खान की जो मुतवक्के हिज़्ब इक़्तिदार है वो पहली मरतबा इक़्तिदार में आने वाली जमात है, ना तजर्बेकार होगी। ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में मजबूत तरीन अपोजिशन होगी। 2008 में मियां साहब की अदम मौजूदगी की वजह से अपोजिशन ने कुछ ज्यादा संजीदगी से काम नहीं किया। 2013 में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर सियासत को तरजीह दी। अब अददी एतबार से और फिर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में मौजूदगी की वजह से अपोजिशन बड़ी मुतहरिक होगी और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती है। मजहबी जमातों के पास स्ट्रीट पावर बहरहाल मौजूद और पार्लियामेंट के बाहर उनका एहतजाज हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। क्या ये जो इत्तेहाद है, क्या ये अपोजिशन जमातें इकट्ठा होकर इमरान खान को टफ टाइम दे सकेंगी या नहीं, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। चौधरी सरवर साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। निहाल साहब थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और फैसल सालेहात साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैं चौधरी सरवर साहब आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये अब जो सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्या आपको लगता है चलना मुश्किल कर देंगी आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये अपोजिशन जमातों का हक है कि वो आपस में इकट्ठी हो सकती हैं। अपने कैंडिडेट जो हैं, जो उन्होंने फैसला किया है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने फैसला किया है। और आपकी बात ये दुरुस्त है कि उनके लिए चैलेंज जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का कोई इशू इतना बड़ा इशू नहीं था। असल उनके लिए वो इशू होगा जिसमें इनके लिए मुश्किल होगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां पर इकट्ठे होते हैं नहीं, ये भी एक चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन हुआ है और हम पिछले 5 साल से एक ही बात बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होना चाहिए, इलेक्शन फ्री, फेयर, इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और मैं समझता हूँ और पूरी पाकिस्तान की आवाम समझती है कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए हैं, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई है और धांधली के कोई सबूत वाज़ेह। देखें, अब मीडिया विजिलेंट है, हर शहर में, हर कस्बे में, हर टाउन में मीडिया के लोग मौजूद थे। कोई मीडिया के लोगों ने सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कहीं नहीं ये बात सामने आई कि किसी जगह पे ठप्पे लगाए गए हैं, किसी जगह से ये बात सामने नहीं आई कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है, ये जाली वोट डालने की अटेम्प्ट हुई है। तो कोई, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हजारों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, देखिए अब मैं ये अपोजिशन वाले अलायंस पे जरा रहना चाहता हूँ। अब ये इनका जो एजेंडा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया, वजीर आजम का इंतखाब हो गया और फिर तीसरा इसमें जो साथ फिलहाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है
वो है सदारती इंतखाब। यहाँ पर कहीं पर तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, या तहरीक इंसाफ के लिए खतरा है? देखें जी, जब इलेक्शन होते हैं तो आप 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, खैबर पख्तूनख्वा का पता है आपको कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है, और वहाँ पर ये अपोजिशन को तस्लीम करना चाहिए कि लोगों ने, वहाँ भी आपने कहा कि हम नातजर्बाकार हैं, तो मैंने कहा पहली दफा आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम नातजर्बाकार थे, पहली दफा हुकूमत आई थी, वहाँ हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है और अवाम ने हमारी पॉलिसियों को, हमारी डिलीवरी को इंडोर्स किया है कि 2/3 मेजॉरिटी हमें दी है। ठीक है, मैं जरा निहाल हाशमी साहब की तरफ जाते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये जो आज मुलाकात हुई, अब से कुछ देर पहले ये एलामिया भी आ गया, अब मेरा ख्याल है एक तरफ तो ये बड़ी एक्सपीरियंस किस्म की ऑपोजिशन है, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की पहली मरतबा मरकज में हुकूमत है, क्या टफ टाइम देगी ये ऑपोजिशन का अलायंस? और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी तो आपको धांधी वाले मामले ने इकट्ठा किया, आगे भी चलेगा ये इत्तेहाद, इसी तरह से कायम रहेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, सबसे ज़्यादा टफ टाइम पीटीआई में, विद इन पीटीआई होगी। उनका कोई क्लियर नहीं है एजेंडा कि कौन किस मनसब के लिए वो ला रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, और इसलिए टफ टाइम विद इन पीटीआई होगा, क्योंकि खान साहब ने जो बातें की थी चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि ये जो आज़ाद अराकीन हैं इनका कोई किरदार नहीं होता है, ये बिकने वाले हैं, ये बार्गेनिंग वाले लोग हैं, ये ब्लैक मेलर हैं। अब एक तरफ आप जिनको ब्लैक मेलर कहते हैं, बार्गेनिंग करने वाले कहते हैं, बिकने वाले कहते हैं, आज जहाज़ भर भर करके आप उन्हीं ब्लैक मेलर्स को, उन्हीं बिकने वाले, उन्हीं बार्गेनिंग करने वाले लोगों को ला रहे हैं, और आपकी जो अपनी पार्टी है उसके अंदर भी एक तनाव, एक खिंचाव सा पैदा हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि नंबर गेम में ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए। और फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं उसूल की सियासत करने वाले लोग, नया पाकिस्तान बनाने के दावा करने वाले लोग, कि जनाब कहीं पे उनके एक साहब ने कहा हमने तो जी फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना दिया है। तो ये किस किस्म की हुकूमत तश्कील करने जा रहे हैं जहाँ पे ये लोगों की खरीदो फरोख्त की मंडी, आज जो लोग चंद सीटों के लिए, एक सीट के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने आप को बेचते हैं या दूसरों को ख़रीदते हैं, तो वो आपके जमहूरी निज़ाम को, आपके मुल्क के वसाइल को, आपके मुल्क के नाम को, आपके मुल्क के हर चीज़ को बेचने पर तैयार रहेंगे अपने सिर्फ इक़्तिदार के खातिर। तो अपोजिशन का दूसरा आपका सवाल था, अपोजिशन की क्या ये इत्तेहाद बरकरार रहेगी? यकीनन बरकरार रहेगी। देखिए, हमारे सबके अपने अपने मंशूर हैं, सारी पाकिस्तान के मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने उतार चढ़ाव सब चीज़ देखा है, और यकीनन जहाँ पे जमहूरियत की बात आएगी, रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, सिविलियन बालादस्ती की बात आएगी, उस पर वो एक साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं फैसल सालेह साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल सालेह साहब, मुझे सबसे पहले तो एक क्लियर करें, ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो क्या है? क्योंकि आज एक्सपेक्टेड था कि बिलावल भुट्टो जो है वो जाते, वो नहीं गए, आसिफ जरदारी साहब पहले से फैसला था कि नहीं जाना, तो वो दोनों नहीं गए। अब ये एलामिया है, पीपल्स पार्टी कितनी कमिटेड है इस इत्तेहाद से और कितना आगे साथ लेकर चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने ये मौका दिया मुझे। इसका जवाब देने से पहले मैं अभी चौधरी सरवर ने अपनी एक बात कही थी, उस हवाले से मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि इंतखाबात के बारे में कि वो बड़े साफ़ और शफाफ हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपने ही इलेक्शन की बात करूँगा। ये पूरे मीडिया में पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिन से मैं बात कर रहा हूँ और आ भी गई है, NA 114। मैं सिर्फ एक बात चाह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि मेरा रिकाउंट करवा दें। पीटीआई ने खुद और इमरान खान ने खुद कई दफ़ा कहा है कि जिन हलकों को खोलना चाहते हैं हमें किसी किस्म की कोई उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनके अपने कैंडिडेट पीटीआई की जो मुझसे तकरीबन 500 वोटों से जीते हैं, उन्होंने खुद ऑब्जेक्शन की है मेरे उस रिकाउंट के बारे में। और मेरा हलका बड़ा यूनिक है इस हवाले से कि रिटर्निंग अफसर ने खुद ऑर्डर किया कि मैं रिकाउंट करूंगा 10 पोलिंग स्टेशंस का, और उसके बाद मैं 25 पोलिंग स्टेशनों का दोबारा रिकाउंट मजीद करूंगा रिजल्ट को देकर 10 की।
10 पोलिंग स्टेशनों पे लीड जो थी मेरे मुखालिफ कैंडिडेट की वो कम होकर 589 से 502 पे आ गई, जिसका मतलब था कि लीड कम होती जा रही थी। अच्छा। और जब उसके बाद हमने रिटर्निंग अफसर से कहा कि वो 25 स्टेशन मजीद खोलें, उसने साफ इनकार कर दिया। ना इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले रहा है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जहां का उसका नोटिस ले रहा है। हम किसके पास जाएं? मैं ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता हूं और मुझे हैरानगी होती है, कहते हैं जी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। मैं इलेक्शन कमीशन को 20 पिटिशन कर चुका हूं, वो टस से मस नहीं हो रहे। इससे बड़ी जो मेरे साथ जो हो रहा है, अच्छा। मैं कुछ नहीं, मैं धांधले की किसी की चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं कि मेरा रिकाउंट करवाएं। मेरा रिकाउंट क्यों नहीं होने दे रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? और ये मेरा सवाल है। इससे बढ़ के जो रिटर्निंग अफसर, मैंने खुल के कहा है, रिटर्निंग अफसर मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के साथ मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम के साथ मिला हुआ है, और ये मेरी रिकाउंटिंग के राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मेरे पास उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, मैं वो दस्तावेजी सबूत दे चुका हूँ। ये तो है इलेक्शन के हवाले से बात। अब आप दूसरे सवाल पे आप आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर कट ये फैसला किया हुआ है कि हमने अपोजिशन में जाना है, हमने अपोजिशन बेंचों में बैठना है। हमने मरकज में भी बैठना है अपोजिशन बेंचों पे, और हमने पंजाब में भी बैठना है अपोजिशन बेंचों पे। इससे कोई कतई ताल्लुक नहीं इस बात का कि बिलावल भुट्टो, यासिर जरदारी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप उस कॉन्फ्रेंस में गई हुई है। वो खुद ही एक इससे बढ़ के और कमिटमेंट क्या होगी हमारी पार्टी की कि हमारी सीनियर लीडरशिप में बैठ के उन्होंने फैसला किया है, जिसमें आज फैसला हुआ है कि जी जो आने वाले इलेक्शन है उसमें इन 3 ओहदों पे कौन कौन से पार्टियां अपने नुमाइंदे जो हैं वो आगे करेंगी और वो कैंडिडेट्स बनेंगे आके। तो पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, ठीक है, हमने अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, हमने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, हमने आइडेंटिटी को डिमिनिश नहीं होने देना आने वाले दिनों में। नहीं सर, देखिए मैं फैसल साले साहब, जो मेरा सवाल था ना वो ये था कि जब इमरान खान साहब निकले थे बनने के लिए, हिस्सा बनते रहेंगे। एक मिनट सर मुझे दीजिएगा ना, मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए कमिटमेंट का लेवल एक ये होता है कि आप एहतजाज के अंदर साथ शामिल होते हैं। जब इमरान खान साहब निकले थे उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था हाँ जी ये आरओ का इलेक्शन है, मगर वो जो आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आप धरना दे रहे हैं, उसके अंदर हम शामिल नहीं होंगे। अब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की वही उसी तरह से शायद पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कह तो रही है कि हम ऑपोजिशन के साथ हैं, नतायज को मुस्तरद करते हैं, मगर जब आप एक्शन की बात आएगी, जब आप एहतजाज की बात आएगी, तो उस वक्त फिर साथ ना हो, ये एक तासुर है। ये आप आने दें, एक्शन पे बात को आने दें। जब एक्शन पे फैसला हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ साथ नहीं होगी बल्कि सबसे आगे होगी एहतजाज में। और जिस किस्म की भी जो भी एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे अपोजिशन के, जो खदोखाल बनाए जाएंगे, पीपल्स पार्टी उसमें उसका कलीदी किरदार भी होगा। और आप एक्शन के हवाले से देखेंगे। अब सेनेट में देख लें, आप सेनेट में पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन बैठी। ठीक है, मैं जरा आता हूं, मगर ये मेरे ख्याल में जो आपने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया ना, ये कि हाँ हल्के खोलने वाला और ये रिकाउंटिंग वाला। चौधरी सरवर साहब एक ब्रेक के बाद मैं चाहता हूं जरा आप बात करें। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? चौधरी सरवर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले फैसल सालेहात साहब ने जो बातें की, अब उसमें एक चीज, एक तो ये कि अब जहां पर ये मामला है जैसा से फैसल सालेहात साहब का और एक दो और हलकों का भी मामला, बल्कि काफी ज्यादा हलकों का इसी तरह से मामला है, उनका क्या करेंगे जहां पर जो लीगल कोर्स है उसको भी फॉलो नहीं होने दिया जा रहा। और दूसरा, ये जमातें, मैंने जैसे पहले कहा कि पार्लियामेंट के अंदर तो आपको बड़ा टफ टाइम दे सकती है। तो बड़े पुराने लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस किस्म के लोग हैं, तो आपका जीना आराम कर देंगे। पहले तो ये है कि फैसल सालेहात साहब ने जो फरमाया है, क्योंकि एक इंडिविजुअल केस है उस पर हम लाइट नहीं डाल सकते क्योंकि तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद ये स्ट्रेंज ज़रूर है कि जब आप इलेक्शन की काउंटिंग शुरू करते हैं और उसमें जो नंबर है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉर्मल जो सुन ले वहां पर भी इसी तरह से, वहां पे 286 283 वोटों का फर्क है, वहां पर भी रिकाउंटिंग ही नहीं हो रही। जो मैंने पता किया है जिन लोगों से, वो कहते हैं होता ये है कि वो पूछते हैं कि जिसने इलेक्शन हारा है, जो पिटीशन में जा रहा है, उससे पूछते हैं कि बताओ कौन से हल्के खोलना चाहते हो, कहाँ उनको ज़्यादा शक है कि धांधली हुई। और उसके बाद अगर तो उन 10-20 हल्कों में नंबर सेम रहता है तो फिर एक दो जगह ऐसा भी हुआ जैसा कि राना अफजल साहब ने 10-15 हल्के गिने हैं, कोई चेंज नहीं आई तो उसने खुद ही विड्रॉ कर लिया अपनी एप्लीकेशन।
तो ये होता है। लेकिन अगर उनमें कोई कमी नज़र आए तो फिर दूसरे भी खोले जाते हैं। तो मेरी कम से कम ये बात जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने ऑन टेलीविज़न कहा है, बार बार कहा है कि हम 4 हलके खुलाने के लिए हमें 4 साल लगे थे। लेकिन हम चूंकि समझते हैं कि इलेक्शन फेयर हुए हैं, इलेक्शन शफाफ हुए हैं, हम तमाम हलके जिसमें अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हलके खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं उन पे मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, मगर वो पार्लियामेंट में आपको टफ टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल जी, बड़ी मजबूत अपोजिशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में टफ टाइम देख सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखे अपोजिशन कि 20 करोड़ अवाम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है। वो उन्होंने देखें, उन्होंने सब अवाम बड़े बाशऊर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसले जो हैं किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने मैंडेट दिया है, उन्होंने हमें पंजाब में मैंडेट दिया है, उन्होंने हमें मरकज़ में मैंडेट दिया है। हमने सब पार्टियों से ज़्यादा वोट लिए हैं। देखें, हमारी 116 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी जमातें थीं, लेकिन उनका अगर मिला लें वोट तो उन्होंने 107 लिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो थर्ड पार्टी का इमर्ज होना इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है कि बरतानिया में डेकेड्स हो गए हैं लिबरल डेमोक्रेट्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर 2 पार्टी भी नहीं बन सकी। तो मैं समझता हूं कि जहां क्रेडिट है, ड्यू है, क्रेडिट देना चाहिए। ये इमरान खान की 22 साल की स्ट्रगल है, कितनी बड़ी ताकतवर पार्टियों को उन्होंने शिकस्त दी है और अपनी मजाक जिस चीज का जवाब ढूंढने की निहाल हाशमी साहब, सर क्योंकि आप लॉयर भी हैं, अब मेरा ख्याल है ये 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। एक शिकायत ये थी कि फॉर्म 45 नहीं दिए, दूसरी शिकायत ये थी कि एजेंटों को जो है वो बाहर निकाला गया, तीसरा आरटीएस ने जो है वो काम नहीं किया। ये सारी जो चीजें हैं, अब इससे निकला किस तरह से जा सकता है? क्योंकि पीटीआई की तरफ हम जाते हैं तो वो कहते हैं देखिए जी वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ये एक कानूनी रास्ता है, इलेक्शन कमीशन ने इसका करना है। अपोजिशन इल्जाम जो है वो लगा रही है इन कुव्वतों पे। ये दरमियान में कोई मिडिल ग्राउंड कहां ढूंढा जा सकता है सर? रहमान, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं चौधरी सरवर साहब की एकेडमिक अंदाज की गुफ्तगू सुन रहा था कि थर्ड पार्टी की इमर्ज बड़ा मुश्किल काम है, यकीनन मुश्किल काम है। मगर अगर थर्ड पार्टी के साथ ये हो जाए कि फॉर्म 45 ना दिया जाए, पोलिंग एजेंट को निकाल दिया जाए और आरटीएक्स फेल हो जाए और इलेक्शन कमीशन रात 3-4 बजे तक सामने ना आए, तो फिर तो ये मुमकिनात में से है। देखिए, इनकम्प्लीट है, इलेक्शन प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है। फॉर्म 45 के बेसिस पे फॉर्म 46 बनता है, फॉर्म 46 के बेसिस पे फॉर्म 47 बनता है और उसके बाद पूरी कंपाइल करके दिया जाता है। जब तक आप फॉर्म 45 दे ही नहीं रहे तो फिर वो इलेक्शन और पूरी दुनिया के अखबारात बता रहे हैं, और ठीक कहा उन्होंने कि 22 करोड़ लोग बैठ के देख रहे हैं कि हुआ क्या है, किस तरह से लाडले को इस तरह से जिता दिया गया। आप अगर ऐसा इलेक्शन करवाएंगे तो थर्ड पार्टी क्या, फोर्थ पार्टी भी आ सकती है। फैसल साले हयात साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से मोर देन हाफ ए डजन टाइम इलेक्शन लड़ाया और 12 वो जीतते रहे, वफाकी वजीर भी रहे हैं, उन्हें मालूम है इलेक्शन कर। और उन्होंने ये बात ठीक की है कि जनाब मेरी रिकाउंटिंग रोक दी गई और इलेक्शन कमीशन कहीं पे कान नहीं दे रहा है। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन के रिजल्ट की गिनती कैसे हो रही है, कौन लोग गिनती करा रहे हैं, कैसे लोग गिनती करा रहे हैं, कौन लोग रिजल्ट ऐलान कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो एकेडमिकली तो कहना बहुत अच्छी बात लगती है कि थर्ड पार्टी अहमद भाई, मैं कहता हूं कि अगर इतनी फैसिलिटेट किसी को किया जाए तो मुझे तो ताज्जुब है कि फिर 116 सीट क्यों मिले। उन्हें तो 200 सीटें मिल जानी चाहिए थी। जिस तरह से फॉर्म 45 को नजरअंदाज करके आपने आरटीएक्स को आपको लगता है कि बिल्कुल नए सिरे से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? निहाल हाशमी साहब, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो थी जिसकी वजह से उन्हें वोट पड़ा है थर्ड पार्टी की। देखिए, सपोर्ट जरूर थी, मगर जिस तरह से मैकेनिज्म किया गया है, जो मैकेनिज्म बनाया गया है, सपोर्ट तो इनके पास पहले भी थी। पहले 35 सीट से आगे क्यों नहीं बढ़े? सरवर साहब चूंकि पाकिस्तान के सियासी मैदान में बरतानिया वाला अंदाज समझते हैं, ये बरतानिया नहीं है, पाकिस्तान है। और अगर बरतानिया में भी इस अंदाज की
इलेक्शन करवाया जाए तो लिबरल डेमोक्रेट जीत जाएगा और कहीं भी टोरी पार्टी और लेबर पार्टी नजर नहीं आएगी। ठीक, मैं मगर फैसल सालेहात साहब इस देखें, अब लीगल रिकोर्स, अब ये आर्गुमेंट यहाँ अगर फंस जाता है, वो कहते हैं कि जी कि आपके पास इलेक्शन कमीशन जाने का रास्ता है, आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। खान साहब ने भी कह दिया है कि हल्के खोल दिए जाएं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई ये क्या कोई इसका हल है, क्या कोई तरीका है कि ऑपोजिशन जो वो किस तरह से सेटिस्फाई हो सकती है? लेकिन सेटिस्फाई होने की बात जो है, हमारी ये ऑपोजिशन की सेटिस्फेक्शन की बात का इशू नहीं है। यहाँ इशू है कि आपने जो सही काम है वो क्या करना है और सही काम क्या होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो देखें एक ये इलेक्शन होते हैं, एक कानून के तहत होते हैं इलेक्शन। अगर उस कानून पे अमल दरामद ना किया जाए, अगर और उस कानून के अभी एक मिसाल दी, जो छोटी सी मिसाल आप बार बार दे रहे हैं फॉर्म 45 की। फॉर्म 45 और फॉर्म 46 बेसिस है हर पोलिंग स्टेशन पे जो काउंटिंग होती है उसकी फॉर्म 45 और 46 में उसका सारा रिजल्ट आ जाता है। अब हुआ क्या है, ये पूरे मुल्क में शिकायत आई है कि प्रिजाइडिंग अफसरों ने फॉर्म 45, 46 नहीं दिए। मेरे अपने हल्के में 70% ऐसे पोलिंग स्टेशन है, 70%, 425 में से 70%, जहां हमारे एजेंटों को फॉर्म 45, 46 नहीं दिया गया। और इससे बढ़कर 70% ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां हमारे एजेंटों को निकाल दिया गया काउंटिंग के वक्त। अब उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या नोटिस लेगी अगर उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं लिया। हवाई ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से देखें, मैंने फैसल सालेहात, पीपल्स पार्टी ने अब ये कहा है कि पार्लिमानी कमीशन बना दे, वो क्या कोई हल है इस सारे मामले का? लेकिन वो एक हल हो सकता है पार्लिमानी कमीशन, लेकिन उसके हट के मैं अभी भी कहूंगा ये जिम्मेदारी फिर भी वही आनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आज रहन देखिए आप, आज सारा मीडिया इलेक्शन की धांधली की बात कर रहा है। ये 5-6 दिन बाद ये डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर हम उसी तरह बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे काम शुरू कर देंगे जिस तरह 2013 के बाद हुआ। और ये बहुत बड़ी ये एक बदकिस्मती होगी हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ कि आप भूल जाएंगे जो यहाँ पे धांधली हुई हैं, जो बदअनवानी हुई है। मैं आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मैंने अपील की है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ, कि जो मेरे साथ हुआ है मेरे हल्के में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेंबर बैठे हुए हैं अल्ताफ इब्राहिम और रिटर्निंग अफसर शेख एजाज अली, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक्शन लेने से गुरेजा है। अब मैं किसके पास जाऊं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आए। उनके अगर वो डैम बना सकते हैं, अगर वो अस्पताल में जा सकते हैं, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारा बेसिस है पाकिस्तान में हर चीज का, उसमें भी उनको आना चाहिए। और मेरी तमाम तर जो नजरें हैं वो लगी हुई है अपनी आला अदलिया पे और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब एक मिनट दीजिएगा चौधरी साहब, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इन मामलों को हैंडल किया वो ठीक किया है? आप देखिए, मैं अर्ज करूं कि जो शिकायत हैं, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसकी वजह से भी बड़ा एतराज है कि जिस तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का काम है। और हमने, मुझे बताएं कि जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे, जब ज़मीनी इलेक्शन हो रहे, तो हम तो चीख रहे थे कि भाई यहाँ धांधली होती है, स्टेट इंस्टीट्यूशन सारे जो हैं इलेक्शन करवाने में, करने में, हेल्प करने में मुलव्वस होते हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हारे हैं उनको बिल्कुल यकीनी तौर पर उनकी सेटिस्फेक्शन जो है ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के लीडर इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। तो असल बात यह है कि आफ्टर ऑल इसमें हम कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं, अपोजिशन कह रही है कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। पहली बात तो यह है कि अगर रहमान मेरी जरा बात, अगर आप जितने भी पोल्स आए हैं इलेक्शन से पहले, आप लोगों को मालूम, तमाम पोल्स में यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 सीटें लेगी। इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को, ये ओपिनियन पोल्स की बात करता हूं और जो पोल्स हैं, और उसमें जब एक पार्टी के बारे में ये लोगों का तासर बन जाता है, हवा जिसको कहते हैं, हवा बन जाती है, तो फिर उस हवा में 15-16 सीटें ज्यादा निकालनी जो है एक नॉर्मल बात है। ये बात नहीं है कि देखिए, मुझे बताएं कि केपीके में जितने पोल हुए, मगर यहाँ पर एक और जो चीज आ रही है वो ये कि आप एक चीज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं धांधली नहीं हुई, वो कह रहे हैं धांधली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मामला शायद फिर ही अदालत के पास जाएगा। आप एक और मामले में अदालत को फिर ला रहे हैं। सर बात यह है
कि कोई कमीशन बनाया जा सकता है जो तमाम जो देखें हुआ था इधर। सर एक ब्रेक लेने से, ब्रेक के बाद जरा गुफ्तगू जारी रखें। क्या ये बाकी मामला फिर से अब अदालत की तरफ जाएंगे जिस तरह से पहले गए थे, और क्या अदालतों को, जो हमने जो पूरी बहस की थी कि अदालतों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए, उनको इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए और लाना भी नहीं चाहिए, क्या फिर तो नहीं कि वैसा होने वाला है? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी बात हो रही है अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद क्या इमरान खान को टफ टाइम जो है वो दे सकता है या नहीं। निहाल हाशमी से ब्रेक पर जाने से पहले मैं पॉइंट छोड़ के गया था कि फिर मामलात आपको लगता है ये जो सारे धांधली वाले मामलात हैं और ये को अभी तो पार्लियामेंट के अंदर उठाने की बात की जा रही, मगर ये सारा फिर मामला फिर दोबारा अदालतों के पास ही जाएगा? देखिए रहमान, इससे दो बुनियादी चीजें हुई हैं। वो ये है कि एक तो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बहुत डिस्ट्रॉट हुआ है। इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको ये पता लग गया कि हमारे यहाँ एक मौकरी है इलेक्शन का और हम खुद मुख्तार नहीं है अपने लोगों को मुंतखब करने में, अपनी गवर्नमेंट को रिप्लेस करने में। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक पटरी पे चढ़ चुकी थी। अब एक ऐसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट आ रही है जो कि सारा काम उसूल पे नहीं कर रही है, जो काम कर रही है सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा पे कि किसी सूरत पे हम शेरवानी पहन लें। तो देखिए हमेशा इन्वेस्टर्स और जो बिजनेस है वो नहीं, तो ऑपोजिशन का क्या मकसद है निहाल हाशमी साहब? ऑपोजिशन अब इकट्ठी हो रही है, अब ऑपोजिशन का क्या मकसद है? क्या ऑपोजिशन इमरान खान को हर कीमत पर रोकना चाहती है? मैं आपको तीसरी चीज, देखिए मैं तीसरी जो चीज बताना चाह रहा हूं, जो नक्श कदम इमरान खान साहब छोड़ गए और जो उनके बड़े उनको सिखा गए, तो ये तो हमारे लिए भी नक्श कदम है कि क्या फिर हमें एहतजाज का हक नहीं है? सर, आप अगर इमरान खान के रास्ते पे चलेंगे निहाल भाई, तो सर फिर तो वही कर रहे हैं जिस पर आप क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान को। इलेक्शन टोटली फ्रॉड हुआ है। ये मैनेज्ड इलेक्शन था। जिस इलेक्शन में फॉर्म 45 ना हो वो इलेक्शन कैसे कहलाता है? जहां पे पोलिंग एजेंट्स अपने दस्तखत करके आगे नहीं, उनके दस्तखत नहीं लिए जाते उस रिजल्ट के ऊपर, तो उसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हमारा ये, अगर हम एक मिनट साहब जरा कुछ बात करने जा रहे हैं, एक मिनट में हम शामिल हैं। जी, नहाल हाशमी साहब ने 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने फरमाया कि इंटरनेशनल, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा हमने आपके साथ वही करना है जो आपने हमारे साथ। मेरी बात कर, अच्छा। बात ये उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए हुए थे, उन तमाम ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा, उन्होंने शाम 6 बजे तक की बात की थी चौधरी साहब। ये जो बात है शाम 6 से लेकर रात के 3 बजे तक, उसका जरा जवाब दें आप। हाशमी साहब जरा मुझे बात कर लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिस पे अपोजिशन गोलाबारी कर रही है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया है। इन्होंने रूरल सिंध में भी इन्होंने इलेक्शन करवाया है, कराची में भी इन्होंने कराया। कराची में इन्होंने इलेक्शन गलत करवाया है, रूरल सिंध में ठीक करवाया है। फिर इन्होंने इलेक्शन लाहौर में भी करवाया है, फैसलाबाद में भी करवाया है। फैसलाबाद में चूंकि पीटीआई जीत रही है, वहां गलत इलेक्शन हुआ है, लाहौर में गलत, लाहौर में ठीक हुआ। मुझे बताएं कि लाहौर में हमें नुकसान हुआ है, कसूर में हमें नुकसान हुआ है, शेखुपुरा में हमें नुकसान हुआ है, अच्छा। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में हमें नुकसान हुआ है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हमें नुकसान हुआ है, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में हमें नुकसान हुआ है, बहावल नगर में हमें नुकसान। ये कैसे हो सकता है कि आधे पंजाब में जहां हम जीते हैं इलेक्शन गलत है, जहां नून जीती है, दूसरी जमातें जीती हैं, रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी जीती है, वहां इलेक्शन ठीक है। अगर इलेक्शन गलत है तो पूरे पाकिस्तान में गलत है, अगर ठीक है तो पूरे पाकिस्तान में ठीक है। क्यों फैसल साले याद साहब, ये तो फिर मेरा ख्याल है आर्गुमेंट तो फिर अब ये जहां पर अब ये तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कोई 200-250 सीटें ले गई है, तहरीक इंसाफ भी सीटें आ रही है, आप लोग सिंध के अंदर जो है वो जीते हैं, फिर क्या मतलब निकाला जाए कि सिंध का इलेक्शन जो था वो ठीक था, पंजाब का गलत था? हमारा जो एतराज़ है, आप अगर उसने देखा होगा, हमारे और एतराज़ नहीं, हम सबका एतराज़ अक्रॉस द बोर्ड है। पीटीआई के अपने कैंडिडेट जो हैं वो बहुत सारी सीटों पे उनका भी एतराज़ है कि उनके साथ वहाँ पे धांधली की गई है, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो या और जगह पे हो। बात देखिए, बात मैं फिर वही करूँगा
ये धांधली की बात अपनी जगह पे है, ये होती रहती है, माजी में हमने देखी हैं। आप एक कानून है, एक इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक तरीकाकार है कानून उनका चलने का, और सबसे बड़ी बात जो हमने की है वो है रिकाउंट की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरा ये 9वां इलेक्शन जो मैं कंटेस्ट किया, मैं 6-7 से पहले जीत चुका हूँ। ये इस इलेक्शन में जो मेरे साथ हुआ है इस दफ़ा और मेरे पोलिंग एजेंटों के साथ हुआ है, पिछले 8 इलेक्शन में ये हरकतें नहीं की गई। अच्छा, मेरे पोलिंग एजेंटों को दूर एक बात मैं कहना और ये मुझे जरा बात मुकम्मल करेंगे। अगर आप बात मुकम्मल नहीं करेंगे हर कैंडिडेट का हक है, आप काट देंगे। और जो नहीं दिया तो बात है, एक मिनट सर, ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये बहुत सारे और लोग बात कर रहे हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड ये बात कही जा रही है। मेरा सिर्फ उसमें एक ही काम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर अपना रोल अदा नहीं करती सही तरीके से तो फायदा कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? वो एक जाली बातें करते रहेंगे, खोखली बात करते रहेंगे, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे हवाले से मैं आपको अपनी बात फिर कर रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड जहाँ PDI की शिकायत है उनके हल्के खोले जाएं, जहाँ पीपल्स पार्टी की शिकायत है, जहाँ नून लीग की शिकायत है, किसी जमात की शिकायत है, आप खोले जाए वहाँ पे। लेकिन आप कब खोलेंगे? सरवर साहब बार बार कहते हैं इमरान खान ने कहा हम खोलेंगे, कब? अगले जहान खोलेंगे, अगले साल खोलेंगे, कब खोलेंगे? खोलने तो आज खोलें, इसके बाद खोलने का फायदा क्या हुआ? क्यों नहीं जज साहब, कब खोलेंगे? और गुजार दिया जी, मैं अर्ज करूंगा, एक मिनट, गुजार दिया तो ये देखिए और हेरा मैंने पहले हेराफेरी कर दी वोटों में, और ये प्रिजाइडिंग अफसरों ने पहले इसमें बहुत सारी हेराफेरी कर दी है। उन्होंने मेरे 13,000 वोट मेरे रिजेक्ट किए गए हैं और जाली तौर पे 13,000 वोट प्रिजाइडिंग अफसरों ने जाली मोहरें लगाई हैं। ठीक है, राइट सर, ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, क्योंकि फैसल सालेहा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो NA 114 की जो है वो बात हुई, और जो फैसल सालेहा साहब ने बातें की, साहबजादा जो है महबूब सुल्तान साहब, वो भी हमारे साथ जो है वो लाइन पर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कॉल की, उन्होंने कहा जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ कि उनका वर्जन भी हम इस प्रोग्राम में जरूर मालूम करें। साहबजादा साहब बहुत शुक्रिया जी। साहबजादा साहब, क्या आपका क्या मौकफ है ये जो सारे जो इल्जामात है, और खास तौर पर मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिकाउंटिंग वाला है, कि रिकाउंटिंग जो है वो क्यों रुकवाई गई? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि जी मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया बात करने का। उसके बाद मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये कि मैं कल भी ये कह चुका हूँ कि मखदूम फैसल सालेह हयात न्यूट्रल अंपायर्स के होते हुए कभी ये खेलने के आदी नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि ये सही पिक्चर क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने RO को अपनी इस्तदा क्या पेश की है। इनके वकील साहब ने जाके RO साहब को बताएगा, इसको कहा है कि जी हमें खदशा है कि शायद कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर बिजली मौजूद नहीं थी और शायद कोई 2-4 वोटों की काउंटिंग का फर्क निकला हो। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलेक्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी जब से कम मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, इतने शफाफ इलेक्शन कभी भी नहीं हुए। आप डिस्ट्रिक्ट जंग से पता करवा सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में न ही कोई फीडर ट्रिप किया है और न ही कहीं पे लोड शेडिंग हुई है, ना कहीं पे लाइट डेड हुई है। रिकाउंटिंग जो रुकवाने वाला है महबूब सुल्तान साहब, अब सर अब अगली बात पे भी आप आए ना जी, अब अगली बात पे आए ना जी। ये मैं पहला मौके पे मेरा देना बहुत जरूरी था कि इनकी इस्तदा ही इन्होंने झूठ के ऊपर स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग में किसी पोलिंग स्टेशन पे रिगिंग की, धांधली की कोई कंप्लेन आई नहीं है। अच्छा। उसके बाद दूसरी बात ये आ गई जी कि RO साहब को इन्होंने कहा था कि जी 12,900 कुछ मुस्तरद वोट हैं, हाँ, उनकी काउंटिंग होनी चाहिए, वो इनका हक बनता था, वो उन्होंने काउंटिंग करवाई। वो 12,900 वोट मुस्तरद वोटों की जो काउंटिंग हुई है उनमें 116 इनके वैलिड वोट निकले और 118 मेरे वैलिड वोट निकले। उसमें भी मुझे 2 वोटों की बढ़तरी हासिल हो गई। उसके बाद पोस्टल बैलेट के जो थे उनकी रिकाउंटिंग हुई, उसमें भी 29% मेरे वोट ज्यादा निकल आए। और उसके बाद मैं अर्ज करूं कि इन्होंने जो है जनाब, इन्होंने जो बिजली जहाँ पे डिम हुई है, इन्होंने वो 10 पोलिंग स्टेशन का इंतखाब किया जहाँ पे मोर देन 90% मुझे वोट मिले हुए हैं। अच्छा। 6,000 से ज्यादा वहाँ पे मुझे वोट मिले हुए हैं और इनको वहाँ पे 1500 टोटल वोट मिले हुए हैं। आप जरा इनकी स्टोरी देखते हैं कि ये जो फिल्म की स्टोरी क्रिएट करके ले आए हैं। उसके बाद जनाब जब उन्होंने
और देखे ना जी, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। अच्छा सर, मेरे पास टाइम कम है। साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, हाँ बस आप फिनिश कीजिए जी। मैं फिर क्योंकि फैसल साहब का मौक़िफ़ मैं इसके बाद जानना चाहूंगा। मैं फिनिश कर दूं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको मैं, क्योंकि बिल्कुल ये गलत बात की जा रही है, ये गलत मौका पेश किया जा रहा है। अच्छा एक मिनट फैसल साहब, एक मिनट दे दीजिएगा। मेरा ठीक है, आपके पास टाइम कम है आपके पास। अगर आप रेशियो को भी देखें, मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि जी। ये अपनी मर्जी के पोलिंग स्टेशन की करवाएं। जज साहब को तो चाहिए था ना कि अगर 10 करने थे 5 मेरी मर्जी के लेते, 5 इनकी मर्जी के लेते। अच्छा ठीक है, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल साहब टू से समथिंग वेरी ब्रीफली, क्योंकि मैं फिर निहाल साहब का, सरवर साहब का भी कमेंट चाहता हूँ जी। हाँ जी, देखिए बड़ी क्लियर बात है। मेरी आरओ के साथ जो इस्तदा थी वो थी 425 स्टेशन पूरे खोलने के हवाले से। इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है। ये इन्होंने महबूब सुल्तान साहब ने बिल्कुल गलत बात की और मिसलीड करने की कोशिश की है। आरओ ने फैसला किया और ये इन राइटिंग फैसला है, आपके पास मैंने वो भिजवा भी दिया आरओ का फैसला, जहां पे आरओ ने बड़े क्लियर कट ये कहा हुआ है कि पहले मैं 10 खोलूंगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं 25 खोलूंगा। जो 10 उसने पहले खोले उसमें लीड 589 से कम होकर 502 पे आ गई, यानी मेरी लीड बढ़ी उसमें। ये गलत बात कर रहे हैं महबूब सुल्तान के जी, मेरी लीड बढ़ी है। उसके बाद आरओ साहब जो थे वो पाबंद थे कि 25 मजीद खोलते। जब आरओ साहब ने देखा कि वो 10 पोलिंग स्टेशन में लीड कम हो गई है तो उन्होंने 25 स्टेशन खोलने से अपने ही ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर दी, अपने ऑर्डर की नफी कर दी। मेरे इसमें देखें, मेरा महबूब सुल्तान से इसमें कोई मसला नहीं है। मेरा मसला ईसीपी से और आरओ से, कि मैंने आरओ से कहा हुआ है कि 425 पूरे स्टेशन खोले। मैंने कोई नहीं कहा 10 खोले या 25 खोले, मेरी सदा पूरे 425 खोले, जिसमें आई गेट योर पॉइंट कि आपको सेटिस्फाई जो है वो आरओ ने और ईसीपी ने करना है। मैं निहाल हाशमी साहब, राइट फैसल साहब, मेरे पास टाइम कम है, वेरी क्विकली। निहाल हाशमी साहब, आपको नहीं चाहिए, खान साहब को आप बनाने दें, क्योंकि देखें जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, मैं जाते जाते ये सवाल आपसे और चौधरी साहब से पूछ रहा हूं को आप जो है वो फिर आजाद उम्मीदवारों की बोलियां लगवाने में जो है वो एक तरह माहौल बना रहे हैं कि इनको हम भी खींच सकते हैं, इनको आप भी खींच सकते हैं, तो बेहतर नहीं होता मेजॉरिटी पार्टी आप उन्हें इमरान खान को बनाने दे हुकूमत? नहीं रहमान भाई, माहौल हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में तो ये तक चल रहा है कि तरीन साहब, नहलीन तरीन साहब जो है वो तो ईस्ट पंजाब से भी एमपीएस और एमएनए उठा के ला रहे हैं। वो बड़े परेशान है कि हमारे एमपीएस कहाँ गुम हो गए, किस जहाज में बैठाल के ले जा रहे हैं। तो ये तो पीछे पड़ गए। माहौल तो ये बना रहे हैं, खरीद और फरोख्त का माहौल ये बना रहे हैं, माहौल का माहौल ये बना रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का। और देखिए, जो सच्चा होता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। अगर फॉर्म 45 दे दिया जाता, अगर पोलिंग एजेंट को, ये टोटल धांधले का इलेक्शन था, मैनेज्ड इलेक्शन था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैनेज्ड एंड रिग्ड इलेक्शन था, इसको इलेक्शन नहीं माना जा सकता। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट चौधरी साहब। एक तो मैं अपना रहमान बड़ी क्विकली दो चीजें, एक तो ये है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है 19 इंडिपेंडेंट हमें ज्वाइन किया है, उनमें से 12 वो थे जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं किया दिया था। इसका मतलब है कि वो पहले भी पीटीआई के थे और अब भी वापस पीटीआई में आए हैं। कोई ऐसा सबूत नहीं ला सकते कि किसी को हरासा किया गया है, किसी से जबरदस्ती लिया गया है, किसी को पैसा दिया। दूसरी बात जो बड़ी